आओ कंप्यूटर सीखें, जिसका अध्याय नंबर है 6, स्क्रैच। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक तो कोऑर्डिनेट ऑफ स्क्रैच, इवेंट ब्लॉक क्या होता है, सेंसिंग ब्लॉक क्या होता है, कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है। तो ध्यान रखना, अगर आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है तो क्लास 4 है, उसके अंदर भी जो 6 नंबर चैप्टर है जो है स्क्रैच है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट वहाँ पर है। ठीक है, देखो अध्याय 6 स्क्रैच। ठीक है, अब तक हमने सीखा स्क्रैच की शुरुआत, यानी किस प्रकार आप स्क्रैच प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड करना है, किस प्रकार चलाना है, उसे किस प्रकार, उसका इंटरफेस किस प्रकार का है, स्क्रैच पर काम शुरू करना और प्रोजेक्ट बनाना, इनके बारे में जानकारी हमने पहले प्राप्त कर ली थी। ठीक है, कौन सी क्लास के अंदर, क्लास 4 के अंदर। ठीक है, स्क्रैच एक निःशुल्क प्रोग्रामिंग भाषा है। स्क्रैच कैसी भाषा है, निःशुल्क प्रोग्रामिंग भाषा है, जो ऑनलाइन वेबसाइट जहां आप स्वयं की इंटरेक्टिव कहानियां, गेम, एनिमेशन बना सकते हैं। तो आप उसकी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर या अपने कंप्यूटर के अंदर स्क्रैच सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप अपनी कहानियां, गेम या एनिमेशन बना सकते हैं। इस कक्षा में आप स्क्रैच के विभिन्न ब्लॉक के बारे में सीखेंगे। तो स्क्रैच की जब कोडिंग करते हैं तो उसके कोडिंग के लिए विभिन्न प्रकार के ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। हम उन ब्लॉक के बारे में सीखेंगे। आइए इन्हें एक एक करके सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्क्रैच निर्देशांक, जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन इन स्क्रैच। स्क्रैच के अंदर जो इसको हम कहते हैं स्प्राइट बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्प्राइट। तो ये स्प्राइट कहाँ पर दिखाई देगा, तो उसके लिए हम, आपको पता है, 2 मान इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम इस्तेमाल करते हैं एक्स और एक करते हैं वाई। जो टॉप टू बॉटम है उसके लिए हम वाई के द्वारा निर्देशित करते हैं, और लेफ्ट टू राइट है उसको हम करते हैं एक्स के द्वारा। जो बीच वाली पोजीशन है इसके अंदर एक्स और वाई का मान कितना होता है, 0 होता है। नीचे देखिए इमेज में आप एक्स और वाई को 0 मान के साथ देख सकते हैं, यानी इस जो अपना स्प्राइट है वो एकदम बीच में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है एक्स और वाई का मान कितना है, 0 है। यदि हम एक्स और वाई स्क्रीन के निर्देशांक है, एक्स और वाई क्या है, स्क्रीन के निर्देशांक है, यानी ये बता रहे हैं कि स्क्रीन कहाँ से कहाँ तक है। आपको ध्यान रखना ये कहाँ है, 100 प्लस के अंदर और 100 200 प्लस और 200 माइनस। और इसके अगर इस तरफ चलोगे तो x माइनस में आएगा, और इस तरफ चलोगे y x प्लस में, और ऊपर की तरफ y प्लस के अंदर आएगा और नीचे की तरफ y माइनस के अंदर होगा। निर्देशांक संख्याओं की एक जोड़ी है जिसका उपयोग स्क्रीन पर किसी बिंदु या आकृति की स्थिति निर्धारित करने के लिए किया जाता। हम x और y क्या होते हैं, एक निर्देशांक है जो स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट है या कोई आकृति है या जो स्प्राइट है इसकी पोजीशन निश्चित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ स्क्रैच एक्स और वाई का मान -200 से 200 के बीच में दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स और वाई का मान क्या हो सकता है, माइनस के अंदर 200 से लेकर प्लस के अंदर 200 के बीच में हो सकता है। जब आप एक्स और वाई का मान निर्धारित करते हैं तो कार्टून जो हमारा स्प्राइट है वो उसी प्रकार अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा। अगर आप इन एक्स और वाई के मान के अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव करोगे तो हमारा जो स्प्राइट है वो भी उसी के अनुसार उसकी पोजीशन भी बदल जाएगी। आइए हम इस उदाहरण के साथ के चरण दर चरण देखते हैं। स्टेप 1, प्रारंभ एक्स और वाई का मान हमने 0 सेट कर दिया। तो इसका मतलब है कि जो हमारा स्क्रीन पर स्प्राइट है एकदम बीच वाले बिंदु के ऊपर दिखाई देगा। ये देखो कहां पर दिखाई दे रहा है, एकदम बीच में, जब x और y का मान क्या है, 0 है। स्टेप 2, जब हम x का मान 100 और y का मान 0 बदलते हैं तो स्प्राइट 100 अंक आगे की दिशा में चला जाएगा। हमने बताया ये x को बताया, ये देखो क्योंकि ये बीच वाला हमने क्या y यानी ऊपर नीचे नहीं किया, हमने x का मान कितना 100 बढ़ाया तो ये आगे बीच में चला गया। अगर माइनस करते तो ये इस तरफ चला जाता, किस तरफ, इस तरफ, है ना, इस तरफ। अभी प्लस है तो इस तरफ, आगे की तरफ। जब हम x का मान 100 और y का मान 50 बढ़ाते हैं तो स्प्राइट क्षैतिज रूप से एक ही बिंदु पर रहेगा, लेकिन वह 50 अंक ऊपर की ओर
बढ़ती है। अब उसी प्रकार अगर हम क्या करते हैं, यहाँ देखो, तो x है उसको तो 100 ही बढ़ा तो आगे बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन y का मान क्या करते हैं 50, तो बीच ये तो 100 आगे बढ़ा और ये 50 ऊपर, तो थोड़ा सा 37 यानी ऊपर की तरफ खिसक गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप पोजीशन बदल सकते हो, ठीक है। बस बात मेन बिंदु, अगर आप y प्लस में था तो ऊपर की तरफ, माइनस जाओ नीचे की तरफ, उसी प्रकार x है प्लस की तरफ जाओ आगे की तरफ और माइनस जाओ तो पीछे की तरफ, यानी इस तरफ माइनस होगा, इस तरफ प्लस, और ऊपर लाइन ये प्लस और ये माइनस है। दूसरा इवेंट ब्लॉक, यानी अगर हम प्रेजेंटेशन के अंदर करिए अपन क्या इस स्क्रैच के अंदर कोई भी कहानी लिखना शुरू करते हैं या कोई भी कोडिंग करते हैं, तो उसका जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जो महत्वपूर्ण ब्लॉक होता है, कौन सा, इवेंट ब्लॉक। इवेंट यानी घटना वह है जो घटित होती है, यानी स्क्रीन पर आप जो भी कहानी दिखा रहे हो जो घटित हो रही है, उसके लिए हमें कौन से ब्लॉक की आवश्यकता होती है, इवेंट की, और हमारा ध्यान आकर्षित करती है। जब भी आप स्क्रीन पर कोई भी घटना हो रही है, कोई भी कहानी चल रही है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है, स्क्रैच में किसी भी इवेंट को सेट करने के लिए सबसे पहले इवेंट पर क्लिक कीजिए। यानी अगर आपको स्क्रैच के अंदर कुछ भी इवेंट शुरू करना है तो आप किसका इवेंट ब्लॉक का इस्तेमाल करोगे, जिसके अंदर ये बहुत सारे व्हेन क्लिक, व्हेन की प्रेस, व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक, एंड स्प्राइट के ऊपर क्लिक करो तब शुरुआत होनी चाहिए। तो ये बहुत सारे इवेंट है किसी भी कहानी या किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी गेम को शुरू करने के, ठीक है। आपके द्वारा इवेंट पर क्लिक करने के बाद विभिन्न निर्देशों के साथ एक विंडो पैनल खुलेगा। आप पैनल पर दिखाए गए प्रत्येक बिंदु के लिए अलग अलग इवेंट सेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्टेबल इवेंट पर क्लिक करने के लिए आप व्हेन ग्रीन फ्लैग पर क्लिक कीजिए, चुने और फिर उसे स्क्रिप्ट क्षेत्र में ड्रैग कीजिए। यानी आपको क्या करना है, यहाँ से इवेंट से आपको एक तो लेना है व्हेन जो ग्रीन फ्लैग है उस पर क्लिक करना है, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ले आओगे, ठीक। फिर आपको क्या करना है, लुक पर क्लिक करने के बाद से हेलो चुने और फिर इसे अपनी स्क्रिप्ट यानी व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक के नीचे ड्रैग कीजिए। इसके पश्चात आप यहाँ से स्टे हेलो इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर इसके नीचे जोड़ दीजिए, ठीक है। तो हमारा स्प्राइट क्या कहेगा, हेलो। हमारा स्प्राइट क्या कहेगा, जैसे ही आप स्क्रीन फ्लैग पे क्लिक करोगे तो हमारा स्प्राइट क्या कहेगा, हेलो। फिर स्क्रिप्ट क्षेत्र में ऊपरी बाईं कोने पर दिखाई देने वाले हरे झंडे पर क्लिक कीजिए। तो स्क्रीन पर यहाँ पर जो है हरा झंडा दिखाई दे रहा है जिसको हम गो कमांड कहते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो स्प्राइट क्या मैसेज देगा, हेलो। तो स्प्राइट हेलो कहेगा जैसा कि चित्र 6.4 में दिखाया गया, ठीक है, ये रहा। इसी तरह आप किसी भी क्रिया को स्क्रैच में दिए गए विभिन्न इवेंट पर सेट कर सकते हैं। तो आप विभिन्न प्रकार के इवेंट का इस्तेमाल करके कोई भी क्रिया शुरू कर सकते हो। शिक्षकों को निर्देश है कि शिक्षक आईसीटी लैब में प्रैक्टिस के माध्यम से विद्यार्थियों को के समूह को अलग अलग इवेंट कमांड को सिखाएं। अगला है सेंसिंग ब्लॉक। सेंसिंग का अर्थ है बिना किसी वस्तु को महसूस करना। सेंसिंग का अर्थ है बिना किसी, ये यहाँ पर है, बिना बताए किसी वस्तु को, थोड़ा सा डाउट पड़े तो टाइपिंग मिस्टेक होगी, ये छूट गया था, ठीक है, ये यहाँ पर है। सेंसिंग का अर्थ है बिना बताए किसी वस्तु को महसूस करना या अनुभव करना। सेंसिंग करते हैं बिना बताए किसी वस्तु को महसूस करना या अनुभव करना। सेंसिंग ब्लॉक का उपयोग करने के लिए सेंसिंग पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद स्क्रिप्ट वाला नया पैनल दिखाई देगा। कोई भी स्क्रिप्ट चुने और काम करना शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जो सेंसिंग ब्लॉक इवेंट पर सेंसिंग पर क्लिक कीजिए तो आपको सेंसिंग से संबंधित बहुत सारे ब्लॉक दिखाई देंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने प्रोग्राम के अंदर उन ब्लॉक को शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ऊपर दिए गए उदाहरण को जारी रखते हुए जो हमने पहले उदाहरण समझा था ना, ग्रीन फ्लैग लेकर जो स्टे हेलो कमांड रन किया था, सेंसिंग पर क्लिक करें
फिर आस्क व्हाट इज योर नेम एंड वेट चुने, यानी आपको क्या चुनना है, ये देखो यहाँ से आस्क है ना, ये रहा सेंसिंग या आस्क, ये जो ब्लॉक है इसको क्लिक करके इसके नीचे ऐड कर दीजिए, चुने। स्क्रिप्ट क्षेत्र में ड्रैग करें या नीचे स्टे हेलो को संकलन करें, यानी जो स्टे हेलो है इसके नीचे इस ब्लॉक को जोड़ दीजिए एंड ऐड कर दीजिए, ठीक है। स्टेप 2, इसके अलावा स्क्रिप्ट क्षेत्र के ऊपरी बाईं कोने पर हरे झंडे पर क्लिक कीजिए। फिर आपको क्या करना है, इस हरे फ्लैग के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो स्प्राइट पहले हेलो कहेगा, फिर क्या पूछेगा व्हाट इज योर नेम, और आपको यहाँ पर अपना नाम क्या करना है, टाइप करना है, किसकी मदद से, कीबोर्ड की मदद से, ठीक है। तो स्प्राइट हेलो कहेगा, फिर स्प्राइट फिर पूछेगा आपका नाम क्या है, तो उसके उपरांत आपका नाम डालने के लिए एक बॉक्स दिखाई देगा। बॉक्स के में अपना नाम भरने के लिए उपरांत कीबोर्ड पर एंटर की दबाएं, ठीक है। तो जैसे ही स्क्रीन पर हेलो करेगा, फिर व्हाट इज योर नेम, तो एक नीचे एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और कीबोर्ड या तो इस पर क्लिक कर दो या एंटर की दबाओगे। आप विभिन्न सेंसिंग कमांड पर कार्य करें और स्क्रैच पर काम करने का आनंद लें। तो बहुत सारे जो सेंसिंग ब्लॉक है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर जितने भी इवेंट या ब्लॉक है ना, कंट्रोल कमांड है, उन सबको डिटेल के अंदर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। शिक्षक निर्देश, शिक्षक आईसीटी लैब में प्रैक्टिस के माध्यम से विद्यार्थियों को समूह बनाए और सेंसिंग कमांड के बारे में कार्य करवाएं। अगला है कंट्रोल ब्लॉक। कंट्रोल ब्लॉक वे कथन है जो स्क्रैच प्रोजेक्ट में स्प्राइट की गति को नियंत्रित करते हैं और उसका उपयोग लूप बनाने, ब्लॉक को निष्पादित होने के क्रम को नियंत्रित करने और कुछ शर्तों के आधार पर निर्णय लेने के लिए किया जाता है। यानी कंट्रोल ब्लॉक है, उसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, अगर आपको लूप बनाना है, ब्लॉक निष्पादित करना है या उनका क्रम में बदलाव करना है, कुछ शर्त के साथ ब्लॉक का निष्पादन करना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हो। इस ब्लॉक का उपयोग करने के लिए बस कंट्रोल ब्लॉक के अंतर्गत ब्लॉक को एडिटर पर ड्रैग कर छोड़ दें। तो आपको क्या करना है कि ये विभिन्न प्रकार के जो है ना कंट्रोल ब्लॉक है, इनको आपको किसी को भी अपनी जरूरत के अनुसार क्लिक करके जो कोडिंग क्षेत्र है उसके ऊपर ड्रॉप करना है। इसके अलग कंट्रोल कथन यानी जो कंट्रोल स्टेटमेंट है, हम कुछ महत्वपूर्ण ब्लॉक की कार्यप्रणाली को सीखेंगे। यानी जो आपके कंट्रोल के अंदर जो विभिन्न प्रकार के ब्लॉक हैं उनमें से कुछ के बारे में हम कुछ ब्लॉक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है रिपीट। कौन सा रिपीट? ये कार्य दोहराएगा। अगर आपको कोई भी कार्य है कुछ फिक्स स्टेप के लिए रिपीट करना है तो आप रिपीट ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉरएवर ये इस ब्लॉक में प्रदान किए गए संबंधित कार्य को निरंतर करेगा। यानी फॉरएवर के अंदर आप जो भी ब्लॉक डालेंगे या जो भी आप कमांड लिखेंगे वो उस कमांड को बार बार रिपीट करता रहेगा अंत तक। ठीक है, अगर आप किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है तो आप फॉरएवर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको कुछ फिक्स स्टेप के अंदर रिपीट करवाना है तो आप रिपीट का इस्तेमाल कर सकते हो। इफ देन, इफ के साथ ये जो शर्त है उसके सिद्ध होने पर ये कार्य करेगा। इफ देन के अंदर क्या होता है, अगर हम कोई कंडीशन लगाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कंडीशन सही होगी तो उसके आधार पर ये कार्य करेगा। इफ देन इल्स, ये कंट्रोल स्क्रिप्ट में जब इफ ब्लॉक के अंदर प्रदान की गई शर्त कंडीशन सिद्ध होती है तो उसके साथ जुड़े स्टेटमेंट निष्पादित किए जाते हैं, और दूसरी स्थिति में जब इफ कंडीशन गलत होती है तो इल्स कंडीशन के तहत स्टेटमेंट निष्पादित किए जाते हैं। इफ देन इल्स के अंदर क्या होता है, अगर कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, अगर कंडीशन सही है तो इफ के साथ में जो भी आपने कथन दिए वो निष्पादित होंगे, और अगर कंडीशन गलत है तो इल्स के साथ जो आपने स्टेटमेंट लिखे वो निष्पादित यानी क्रियान्वित होंगे। वेट यूनिट, इस कंट्रोल ब्लॉक से जुड़े स्टेटमेंट तब तक निष्पादित किए जाते हैं जब तक ब्लॉक में दी गई कंडीशन
सत्य नहीं हो जाती। देखो रिपीट और फॉरएवर फिक्स है। अगर आप कंडीशन के आधार पर अगर किसी स्टेटमेंट को रिपीट करवाना चाहते हो तो उसको हम किसका इस्तेमाल कर सकते हो, वेट। अब देखो रिपीट यूनिट, इस कंट्रोल ब्लॉक से जुड़े स्टेटमेंट तब तक दोहराए जाएंगे जब तक इससे जुड़ी शर्त सत्य नहीं हो जाएगी। ठीक, ये वेट है। ठीक है, अगला स्टॉप ऑल, ये कंट्रोल ब्लॉक चल रहे सभी कार्यों को रोक देता है। आप विभिन्न कंट्रोल कमांड का उपयोग करके स्क्रैच पर काम का आनंद ले सकते हैं। वही है 6 का ICT लैब में जाकर विभिन्न प्रकार के जो कंट्रोल कमांड है उसका अभ्यास करवाएं। ठीक है, वेट यूनिट यानी, और अगला है आपका रिपीट यूनिट। मुख्य बिंदु, स्प्राइट में दिए गए निर्देशांक का डिफॉल्ट मान हमेशा कितना है, एक्स और वाई का मान कितना 0 होता है। इवेंट वह है जो घटित होता है और हमारा ध्यान आकर्षित करता है। सेंसिंग का अर्थ है किसी वस्तु को बताए बिना उसे महसूस करना या अनुभव करना। और कंट्रोल ब्लॉक वह कथन है जो स्क्रैच प्रोजेक्ट में स्प्राइट की गति को नियंत्रित करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का जिसके अंदर इसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे और इसका एक सेपरेट वीडियो प्रैक्टिकल में अलग से बना दूंगा।